Hello students, good morning. Now we start our today's session. So first everyone take out your textbook and open the page number 90 in your textbook. Done? Now we start. Now our today's exercise is Raj has these coins and notes. Which toys can he buy? I read again. राज हैज़ दिस कॉइन्स एंड नोट्स. राज के पास ये नोट्स और कॉइन्स हैं. विच टॉयज़ कैन ही बाय? वो कौन सा टॉयज़ खरीद सकता है? तो फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट वी ऐड दिस ऑल मनी टुगेदर. सो आवर आंसर इज़ 178. जब भी हम टॉयज़ ख़रीदेंगे, चाहे हम 1 टॉयज़ ख़रीदें, 2 टॉयज़ ख़रीदें, 3 ख़रीदें, हम उन सब की मनी ऐड करके फिर टोटल बिल पे करते हैं. सो फर्स्ट वी ऐड दिस ऑल मनी टुगेदर. सो वी गॉट 178 रुपीज़. नाउ वी चेक विच टॉयज़ इज़ ईजीली वी बाय. नाउ आई सर्कल दिस बैट एंड रैकेट. दिस इज़ वैल्यू इज़ 165 रुपीज़. मेरे पास टोटल है 178 रुपीज़. तो मैं 165 का टॉयज़ ख़रीद सकती हूँ. अब अगर आप अलग अलग देखकर करना चाहें तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं कि 100 रुपीज़ की नोट देके आप कौन सा टॉयज़ ख़रीद सकते हो. तो 100 रुपीज़ की नोट देकर आप ये आयन ख़रीद सकते हो, ये बॉल ख़रीद सकते हो. उसके बाद भी आपके पास मनी बच जाएंगे. तो ये जो टोटल मनी आपके पास है, इससे आप कौन कौन से टॉयज़ ख़रीद सकते हो वो आपको यहाँ पे सर्कल करना है. देन ऑन द नेक्स्ट पेज इज़ द ऐड द मनी. मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम रुपीज़ और पैसे को डॉट से सेपरेट करते हैं. अगर रुपीज़ दिया है तो वो डॉट के लेफ़्ट हैंड साइड आता है, और अगर पैसे दिए हैं तो वो डॉट के राइट हैंड साइड जाते हैं. पैसे में हमारे पास ओनली 2 नंबर्स की कॉइन है, 25 पैसे एंड 50 पैसे. अगर हमारे पास 25 पैसे और 50 पैसे का कॉइन है तो ही हमें उसे डॉट के राइट साइड लिखना है. अदरवाइज़ 1, 2, 5, 10 दिस ऑल नंबर ऑफ कॉइन्स आर रुपीज़. इस नंबर के जितने भी कॉइन होते हैं उसे हम रुपीज़ में काउंट करते हैं, पैसे में नहीं. पैसे में हम वही नंबर काउंट करते हैं जो लेस देन 100 होते हैं, जैसे 25 और 50. 25 और 50 पैसे के जो 2 कॉइन हैं वो केवल पैसे में काउंट होंगे. नाउ आई शो यू हाउ डू वी सॉल्व दिस एक्सरसाइज. हियर आर मेंशन व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट. ये टोटल अमाउंट कितनी है, तो उसके लिए हम उसे डाउन डाउन लिखेंगे. फर्स्ट आवर नोट इज़ 100 रुपीज़, देन 50 रुपीज़, देन 20 रुपीज़ एंड देन 10 रुपीज़. इस तरह हमने सारी नोट्स को डाउन डाउन लिख दिया. यहाँ पे हमारे पास पैसे का कोई भी कॉइन नहीं है, ऑल आर रुपीज़. सो वी राइट लाइक दिस एंड देन वी ऐड टुगेदर. नाउ 0 0 0 0. सो फर्स्ट हियर इज़ 0. देन 5 + 2 7 + 1 8. So we mention 8 and then this side 1. So our total money is 180 rupees. Now same like in the second. First note is 500 rupees, then 100 rupees, then 50 rupees, then again 50 rupees and then 5 rupees. If you have any query about identify the notes, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ये होमवर्क करोगे और पेरेंट्स आपको रीड करके बताएंगे कि ये कौन सी नोट दी हुई है. नाउ फर्स्ट नोट इज़ 500 रुपीज़, देन 100 रुपीज़, देन 50 रुपीज़, देन अगेन 50 रुपीज़ एंड देन 5 रुपीज़. 5 रुपीज़ इज सिंगल डिजिट, सो मेंशन इन प्लेस ऑफ वंस. नाउ वी ऐड टुगेदर ऑल द मनी. Here down 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 5. So our answer is 5. In between 5 + 5 10. So 0 down and 1 carry over. 5 + 1 6. 6 + 1 7. So our answer is 705 rupees. Same like here C and D. This both you solve yourself.
Now in both sum, 2 coins are given, 5 and 5. But what I tell you? If there are number 25 and 50 on the coins, both are paise. Otherwise, all coins are rupees. So this is 5 rupees and this is also 5 rupees. तो हम इसे रुपीज़ के कॉलम में लिखेंगे, पैसे के कॉलम में नहीं. तो पेज 90 और पेज नंबर 91 इन योर टेक्स्ट बुक इतना आपको कंप्लीट करना है. देन आफ्टर इन वर्कशीट पेज नंबर 15 फाइंड द टोटल ऑफ गिवन कॉइन्स एंड नोट्स. यहाँ पर भी आपको नोट्स और कॉइन्स दिए हुए हैं, उन्हें आपका टोटल करना है. आप चाहें तो उसे रफ पेज में करके यहाँ आंसर लिख लीजिए. अदरवाइज़ आपको यहाँ नीचे प्लेस दी हुई है, आप लोग पेंसिल से यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हो. फर्स्ट सम आई शो यू. इन फर्स्ट सम वी हैव फर्स्ट नोट इज़ 2000 रुपीज़, so we mention 2000. Then second is 10 rupees, so we mention 10 rupees. And the third is coin of 50. मैंने आपको बताया था अगर 50 नंबर कॉइन में दिया है तो वो पैसे हैं. so we mention after the dot. हम इस पॉइंट के बाद पैसे को लिखेंगे. हमारे डॉट से पहले जो होता है वो होता है रुपीज़ और इस डॉट के बाद जो होता है वो होते हैं पैसे. सो 2000 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 50 पैसे. नाउ वी ऐड टुगेदर एज अ रेगुलर एडिशन. 0 0 5 5. दिस साइड ओनली 0, सो वी मेंशन 0. 0 plus 1 1. 0 0 2 2. So our answer is 210 rupees and 50 paise. So we mention like this. First we mention symbol of rupees, then 2010.50. This is our answer. Now I show you next one. In this sum our first note is 5 rupees, then 5 rupees, then 25 paise, then again 25 paise. So I solve downside. Before dot is a column of rupees, so 5 rupees and 5 rupees, and dot after column is paise, so 25 paise and 25 paise. Because there are 2 coins of 25 paise, we mention 2 times 25 paise. Now we add together. 5 plus 5 10, so 0 down, 1 carry over. 2 plus 2 4 plus 1 5. Now 5 plus 5 10. So our answer is 10 rupees and 50 paise. So we mention like this, 10 rupees and 50 paise. Symbol of rupees always mention before the numbers. मैंने यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझा दिए. फर्स्ट, once I read all the notes, it is clearly readable, but after that I read once. 10 rupees, 10 rupees, 100 rupees. 5 rupees, 5 rupees, 25 paise, 25 paise. 500 rupees, 500 rupees, 5 rupees and 50 paise. Then 200 rupees, 200 rupees, 100 rupees. And the last 20 rupees, 50 rupees and 10 rupees. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? आपको सारी नोट्स रीडेबल है. आप भी यहाँ पे नीचे रफ वर्क कर सकते हो और फिर यहाँ आपको उसका आंसर मेंशन करना है. ओके, नाउ आई शो यू आंसर ऑफ यस्टरडे होमवर्क. यस्टरडे आई गिव यू पेज नंबर 14 इन योर वर्कशीट. हियर ऑल आर गिवन इन वर्ड्स. नाउ हियर वी मेंशन इन द numbers. So 25 rupees 75 paise. Symbol always write first, then rupees, dot, then paise. Next answer, 1 rupees 75 paise, 42 rupees 50 paise, 18 rupees 50 paise. In next line, 12 rupees 25 paise, 30 rupees 25 paise, 100 rupees 90 paise and 51 rupees 60 paise. Now show downside.
downside answer I given you. Please check your answer. Okay, and now I show you answer of your textbook in page number 89. First there, this is the answer of first exercise, and then this is the answer of second exercise. Both exercise is clearly mentioned, so please check your answer. And first what we are doing, first all of you solve your homework yourself, and then you check from my video. And your today's homework is page number 90 and 91 in your worksheet, page number 90 and 91 in your textbook, and page number 15 in your worksheet. Thank you.